वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि आज़ाद उम्मीदवार अगर बड़ी तादाद में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 8 फरवरी के बाद क्या पार्लिमानी सियासत में एक बार फिर बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो आज़ाद हैसियत में कामयाब होंगे वो कितना अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, कमिटेड होंगे, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी जमात के साथ ही रहेंगे, और फिर उनका पार्लिमानी ग्रुप जो है वो अगर कायम होगा तो उसके अंदर कितनी लीगल या जो इश्यूज़ हैं वो क्या है, उनको किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करना पड़ेगा या वो अपनी हैसियत में भी अपना पार्लिमानी ग्रुप बना सकेंगे और फिर वो डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लागू हो सकेगी। ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। अजहर सदीक साहब के पास चलते हैं और हमारे साथ आमिर हसन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और अजहर सदीक साहब हैं। अजहर साहब, ये इस नुक्ते के ऊपर बताइएगा जो अभी मैंने क्वेश्चन रेज़ किया है। पीपल्स पार्टी मुसलसल एक तो पेशकश कर रही है PTI को कि हमें मिल कर चलना चाहिए, और बहुत से लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं कि शायद अगला सेटअप हो सकता है PTI और पीपल्स पार्टी का मिलके बन रहा हो। इसके कितने इम्कानात हैं? और दूसरा फिर हॉर्स ट्रेडिंग और पार्लियामेंट के अंदर जो है कि आपका जो पार्लिमानी पार्टी की लीगल पोजीशन होगी वो क्या होगी? बहुत शुक्रिया। एक तो हमें छोटे भाइयों की तरह से है, लेकिन ये जहां तक ये है ना कि ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है, ये ज्यादती इस कॉन्टेक्स्ट में है। नून लीग देखे क्यों नून लीग के साथ क्यों सोची समझी बैठे हैं कि उसके साथ मुकाबला है। भाई वो तो उनके पास ग्राउंड में उम्मीदवार पूरे नहीं है, क्यों ऐसी बातों की तरफ जाते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि और ये 85 का प्रोजेक्ट नहीं चल सकना। ये जो पुराने चेहरे हैं ना, जितने भी जो पहले इतना अरसा रूल करते रहे हैं, उनको वजीरा ही नहीं मिलनी आवाम ने। आवाम ने उनको वोट देना। एक तो इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त चल रहा है और खुल के चल रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक, हाँ इसमें कोई शक नहीं, कोर कमेटी में बैठकर ये फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेफ्ट की जमात है, तो PTI ज़हनी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो भी एक लेफ्ट की जमात है, तो कहीं ना कहीं आपस में इत्तेहाद और इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ये कबल वक्त है, टाइम था, पहले अगर आपस में सेटलमेंट हो जाती है। बात है दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ निशान लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर मौजूद है। अपने पेपर मैंने भी जो कि खुद दाखिल कराए थे, मैंने बाकायदा लिखा था कि PTI से मेरा ताल्लुक है, डेक्लेरेशन दी हुई है। तो मैं और जितने कैंडिडेट हमने दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो इनफरादी लड़ रहे हैं, यानी उन पर डिफेक्शन, तो ये तो सीधी सी बात है, ये जितने भी मुंतखब होंगे ये PTI के हैं। इन्होंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करना। सियासी जमात को तब ज्वाइन करना है ना कि अगर लड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर है, इंतखाबी निशान अपनी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये मिसाल के तौर पर अगर कल ये ज्वाइन करते हैं किसी को तो डिफेक्शन की क्लॉज लागू हो जाएगी। और आर्टिकल 63 का केस जो मैंने किया तो मेरे से ज्यादा तो बेहतर समझता नहीं है। आपको अगर किसी सियासी जमात के साथ जाना होगा तो ये इस्तीफा देके जाएंगे। तो ये पार्लियामानी ग्रुप शुरू का चक्कर कोई नहीं है, ये तो निकाल दे जेल से ये बात। तो सारे के सारे जितने आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जब वो पार्लियामानी ग्रुप फर्ज करें, हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि पार्लियामानी ग्रुप का बनता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आती है, तो उसमें से 51% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कह दें कि हम उसकी बजाय फलां लीडर को जाना चाहते हैं या हमको डिसीजन लेना चाहते हैं बतौर पार्टी के, वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ जितने भी आएंगे इनकी इनफरादी हैसियत कोई नहीं होगी। अगर ये ऐसा करेंगे भी तो डिफेक्शन के केसेस में हमारे के साथ जाएंगे, और अगला जो फौरी तौर पर होगा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करना होगा, एतमाद और अदम एतमाद का वोट देना होगा, तो वहां भी डिफेक्शन लगना है। पंजाब असेंबली वाले केस में मैं पेश हुआ था और बाकायदा वो ये बात सेटल डाउन हो चुकी हुई है। तो आपका ख्याल है कि हॉर्स ट्रेडिंग इम्कानात जीरो हैं 8 फरवरी के बाद? है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग जो ये समझ बैठे है ना इस चीज को, तो वो जेहन में रख लें कि इस वक्त जो हालात आने हैं, जो बात बननी है वो बात ये बननी है, बात ये नहीं बननी कि आगे क्या होना है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जेल से निकाल दें। हाँ कोलैबोरेशन हो सकती है, वो बात की बातें हैं। अब टाइम ऐसा नहीं है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि खुल के मुतालबा करें अपना सिंबल के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आकर ये जबूरी बातें कर रहे हैं, हमको एहसान की बातें नहीं कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि सिर्फ इस फैसले का जो असर है वो आपकी रिजर्व सीट जो है गालबन 227 बनती है नेशनल असेंबली, उससे आप महरूम हुए हैं? नहीं, उससे भी नहीं पड़ेगा। उससे भी नहीं महरूम हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट दे दिए है ना वहाँ। अच्छा, उन्होंने अपने कैंडिडेट वहां दे दिए हैं। रिजर्व सीटों पे जो PTI के जो लोग आएंगे, अगर आएंगे वो सारे के सारे PTI के होंगे। और जीतने के फौरन बाद पहला इजलास आप देख लेंगे, पार्लियामानी बोर्ड का इजलास होगा। जो ये इंडिपेंडेंट लोग हैं सारे बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे, और जो कोई नहीं आएगा, जो कोई छोड़ के जाएगा,
वो अपना डिफेक्शन क्लॉज उस पे आर्टिकल 63 का इतलाक हो। अच्छा आमिर साहब, आप भी बैरिस्टर हैं, तो अजहर सदीक साहब जो ये सारे लीगल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं या आपका नुक्ता नजर डिफरेंट है? अजय सदीक साहब मेरे भाई हैं, लेकिन अगर इसी तरह की लीगल ये इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे तो वही नुकसान होगा। इन्होंने फरमाया था कि 15 जनवरी को इमरान खान कैंपेन कर रहे होंगे और हमारे दरमियान होंगे, बड़ा वायरल हुआ इनका। और आज मेरे ख्याल से 21 जनवरी है और इमरान खान जेल में और कैंपेन में कर वो रहे हैं। 2025 और में कहा लीगल मामला भी जो हुए हैं ना, जहाँ तक स्नैच तक पहुंचने की वजह ये है कि ये पता नहीं किस पैराडाइज में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं। कल तक पॉलिटिक्स इनके हक में मनूवर की जा रही थी 2017 में, लेकिन आज पॉलिटिक्स अगर कहीं मनूवर हुई है तो वो इनके हक में नहीं हो सकती, ना हो रही है। हम कह रहे हैं कि मनूवरिंग को रोकना है तो अगर आप हर पॉलिटिकल फोर्स से लड़ेंगे, हर एक से लड़ाई करेंगे, तो फिर आप आजाद के तौर पर आए पार्टी रहे ही ना, आप ये चाह रहे हैं, इसका मतलब है? नहीं, मेरी नहीं मर्जी अगर साहब, हम तो आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी चाहते थे। यार ये लिस्टें ना उनको लीगल इंटरप्रिटेशन जरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा। जी जी आमिर साहब कंटिन्यू करें। आमिर साहब जी, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ठीक है, इन्हीं की मान लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे ही होगा। बहुत से लोग जीतते जाएंगे, फिर इनकी पार्लिमानी पार्टी बनेगी और फिर ये जिसे चाहते हैं उसे वज़ीर आज़म बना लेंगे। ठीक है, ये महज नारे हो सकते हैं, जैसा कि पिछले 1.5-2 साल से आप इनके सुन रहे हैं, ये होगा नहीं। हम इन्हें जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल बात है और वो बात होने जा रही है, हम उसे रोक रहे हैं। आज लोगों के अंदर ये कहते हैं, ठीक है, इनके जज्बाती वोटर होंगे, कितने होंगे वो आपको पता चल जाएगा, कितने होंगे। क्या हुआ है इमरान खान से, कितनी दुनिया निकल आई है? क्या बाहर कोई टैंक खड़े हैं कि लोग ना निकले? नहीं निकले लोग, नहीं निकलते हैं लोग भाई। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बातें नारे जितने मर्जी लगा ले, कर लीजिएगा। इसी हालात के अंदर आपने कुछ नहीं छोड़ा। हम उस वक्त भी कहते थे पंजाब हुकूमत ना तोड़े, हम उस वक्त भी कहते थे KPK हुकूमत ना तोड़े। इनके सारे फैसले उल्टे इनके गले में पड़े हैं, और अगर आज भी ये होशमंदी से फैसले नहीं करेंगे तो खुद इन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब कि अवाम का निकलना हमें भी ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है कि किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। ये भी तो एक इम्कान है जो हमें नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को शायद टर्नओवर तवक्को से ज्यादा होगा, और एक जमहूरी माशरे के अंदर ये अच्छी रवायत होती है कि आप सड़कों पर एहतजाज की बजाय बैलेट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। आप समझ, मैं बात आपकी से एग्री करता हूँ, मुझे इसमें कोई नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल आप चंद शहरों की चंद सीटों तक मखसूस इलेक्शन नहीं है। बाकी सूबों में ये नजर नहीं आ रहे। पंजाब के अर्बन एरियाज में है या दो शहरों में, आप गाँव की जाके कैंपेन देखे, आप इलाकों के अंदर जाके देखे, सिंबल इनका मौजूद नहीं है, कैंडिडेट इनके मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर अननोन इनके कैंडिडेट है। मैं आपको हर हल्के तक बता सकता हूँ, ये भी जानते हैं। अगर ये भी होता है ना, आपको याद है 77 में भुट्टो साहब ने वो खंबे को भी वोट मिल गए जैसे कहा था, बड़े अननोन लोग थे उस वक्त। शायद ये एक तस्वीर ये भी इस वक्त भी जी नहीं खालिद साहब, भुट्टो साहब ने सियासी रिवायात से इनहराफ करते हुए नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को दिया था। इस दफा तो मुझे जुडिशल पार्टी बनाना चाह रहे थे ना इफ्तिखार चौधरी साहब, अभी वो ही बनी है। और मैं भी वकील हूँ, वकील लोग का सियासत जो है, अगर ये समझ रहे हैं कि वो फटे चुक देंगे और यहाँ पे पंजाब में बैठा हो जाएगी, ऐसी कोई ऐसा नहीं है। अजहर साहब, एक जो बड़ा इशू जो है वो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो सकता है आमिर साहब की भी राय ठीक हो, लेकिन ये सारी सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन जो है कि वो उस वक्त जो स्पीकर की नशिस्त पे होंगे उन्होंने करनी है, या फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट में जाएगा। और इस वक्त भी चाहे पार्टी इलेक्शन हो, सिंबल की बात हो, या अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हो, या बाकी इलेक्शन एक्ट की जिस तरह तशरीह हुई है, तो ये मामला तो शायद आपके कंट्रोल या हाथ में नहीं होंगे। नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि स्पीकर तो राजा परवेज अशरफ ही करेंगे। उस स्पीकर जो कि जब तक नया स्पीकर नहीं आता सबसे
पहला जो काम है वो तो सदारत वो ही करेंगे। आगे जो सबसे पहले जो काम होने हैं ना, वो आपके स्पीकर का इंतखाब होना है। जब स्पीकर का इंतखाब होगा तब पता चल जाएगा कि कौन सी सियासी जमात से है। देखिए इशू इतना आसान नहीं है। अगर हम देखें लॉजिकल एक बात देखें ना, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत पड़ी है? इंडिपेंडेंट लोग लड़ेंगे वो। अच्छा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन करेंगे? एक सवाल है ना मेरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं, वो कौन सी 72 घंटों के अंदर जो ज्वाइन करना है वो उन्होंने करना है, जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये जितने कैंडिडेट हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इन्होंने मैंने खुद नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी लिस्टें दाखिल की हैं बाकायदा, ये उनके कैंडिडेट हैं। चले ये तो इंटरप्रिटेशन कोई डाउट होगा, किसी को डाउट होगा तो वो वक्त आएगा, पता चल जाएगा। अगर ये मान ली जाए आमिर की बात, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजूद ही खत्म कर दिया, बैन ही कर दिया कि वो जनाब वो आजाद लोग लड़ेंगे, आजाद आएंगे। यानी सिर्फ इंतखाबी निशान लेने का अगर ये इंटरप्रिटेशन है कि इंतखाबी निशान लेने का मकसद है पार्टी बैन हो गई, यानी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं है। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और आने वाले दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा। हमें इन इंटरप्रिटेशन की तरफ देखिए, ये जान के कंफ्यूजन इस तरह की पैदा की जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें डाउट रहे। इंतखाबी नतायज के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश। हम ब्रेक ले लेते हैं अजहर साहब। ब्रेक के बाद आते हैं तो दो बड़े अहम इशू, एक बैलेट जो पेपर होने हैं अभी सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसके ऊपर करते हैं कि बड़ी शिकायत आ रही हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा फिर साइफर केस और तोशाखाना केस के ऊपर भी जो मरकजी गवाह थे उनकी जो बयानात हुए या जरा हुई इब्तदाई तौर के ऊपर, उसकी चीज़ें सामने क्या आई हैं, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।